तो दोस्तों, घर की आपकी रखी हुई मूर्तियाँ, पूजा स्थान में रखी हुई मूर्तियाँ कहीं आपके जीवन में कोई दोष उत्पन्न तो नहीं कर रही हैं? कहीं जाने अनजाने में उन मूर्तियों के द्वारा आपके जीवन में परेशानियाँ तो नहीं आ रही हैं? कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, जितना मैं पूजा पाठ करता हूँ उतना ही धन सुख संपत्ति से दूर जाता हूँ। और दूसरी तरफ ये लोग भी हैं जो कहते हैं कि जितनी हम पूजा करते हैं, जितना हम दान पुण्य करते हैं, उतना जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। यानी कि दोनों तरफ से जो मूर्तियाँ या देवी देवता या पूजा पाठ, ये सब कहीं ना कहीं आपके जीवन में अच्छे फल देने का काम करते हैं। पर कुछ गलतियाँ, कुछ जाने अनजाने में हुई भूल हमसे हमारे जीवन में यही पूजा पाठ या मूर्तियाँ हमें परेशानी देने का काम कर देती हैं। तो आज मैं आपको यही सब जानकारी देने वाला हूँ और यही सब बताने वाला हूँ कि आप इस तरह की गलतियाँ ना करें जिससे कि आपके जीवन में परेशानी आए, और इस तरह के काम करें जिससे कि आपके जीवन में प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, पूजा पाठ करना सभी का एक तरह से कर्तव्य है। कर्तव्य क्यों है? जैसे हम अपना दैनिक दिनचर्या में अपने सब काम करते हैं, उसी प्रकार से प्रभु को सुबह उठते ही हम याद कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, अपनी पूजा पाठ से अपना दिन का शुरुआत करते हैं और रात को सोते समय प्रभु का नाम लेकर सोते हैं, ताकि हमारा जो अगली सुबह है वो भी अच्छे से निकले, अगला दिन है वो भी अच्छे से निकले और जीवन में आई हुई परेशानियाँ प्रभु की कृपा से दूर होती रहे। प्रभु, परमेश्वर, ईश्वर, जो भी आपके इष्ट हैं, उनकी आप पूजा करते हैं। आपके घर में मूर्तियाँ होंगी, आपके घर में फ़ोटो होंगे, आपके घर में पूजा स्थान बना होगा। जिस तरह से आपकी व्यवस्था है उस तरह से आप अपने प्रभु को पूजते हो, उनका पूजा अर्चना करते हो, उनको स्मरण करते हो। पर एक तरफ हम जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं, जिसमें कि खास कर ये गलती है। सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि आपसे गलती क्या हो जाती है। मान लीजिए आपके घर में मेहमान आ गए कोई, और आपने उनकी खातिरदारी में कहीं पर कोई कमी छोड़ दी, आपने उनकी पूरी सेवा नहीं करी। तो आपको क्या लगता है, मेहमान मन ही मन आपको क्या खुश होकर ये बोल के जाएंगे कि वाह क्या सेवा करी है, वाह इनको मेहमान नवाजी करनी बहुत अच्छी आती है? कभी नहीं। आपको मेहमान कभी भी खुश दिल से नहीं जाएंगे आपके घर से, और कहीं ना कहीं उनके दिल में कसक रह जाएगी कि हाँ, इनके घर गए थे तो इन्होंने सेवा नहीं करी, कभी ये लोग भी आएंगे तब हम इनको बताएंगे। इस तरह से बातें होती हैं। आप कहीं शादी ब्याह पार्टी समारोह कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर अगर व्यवस्थाओं में कमी रह जाती है तो आपका मन कहीं ना कहीं जो खुशी मिलनी चाहिए वो खुशी नहीं मिलती है। इसी तरीके से आप अगर अपने घर में किसी को खास कर बुलाते हो तो पूरी सेवा करनी होती। जब हम जीते जागते लोगों के लिए इतनी सेवा भाव से बैठे होते हैं, तो जब हम अपने घर में साक्षात देवी देवता की प्रतिमा या उनके विग्रह हम मूर्ति रूप में अपने घर में स्थापित कर लेते हैं, तो उनकी कहीं पर जो उनकी पूरी नियम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं हमारी कमी रह जाती है। कमी क्या रह जाती है कि जिस हम कमरे में सोते हैं उसी कमरे में या तो आपका पूजा स्थान बना दिया जाता है। पूजा स्थान में ना ही आपका जो लोटा है उसका जल बदला जाता है, ना ही वहाँ की साफ़ सफाई करी जाती है। और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि पूजा स्थान में आपने जो मूर्तियाँ रखी होती हैं, या तो बहुत बड़ी मूर्तियाँ होती हैं या फिर पीतल, तांबा, चांदी, कांसा, इनको छोड़कर कोई प्लास्टिक, पॉलीरेजिन, इस तरह की मूर्तियाँ आप रख लेते हैं। कभी भी इस तरह के गलतियाँ मत करें, ये आपको परेशानी देने का काम करती हैं। मंदिर में जब भी कोई मूर्तियाँ स्थापित होती है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा यानी कि शुद्धिकरण होती है, प्रॉपर उसको एनर्जाइज किया जाता है ताकि बनाने में, ये सब करने में अगर कोई भी अशुद्धि रह गई है तो वो दूर हो जाए। इसी तरीके से जब आप अपने घर में किसी देवी देवता की मूर्ति का पूजन करते हैं, अगर वो शुद्ध धातु की है तभी उसमें प्राण आएंगे, अन्यथा वो कहीं ना कहीं आपके घर में किसी और मटेरियल से बनी हुई मूर्ति आप अगर अपने घर में रख लेते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपके घर में नेगेटिविटी आएगी। आपके घर में अनेकों तरह के वास्तु दोष उत्पन्न होंगे। और दूसरी तरफ जिनकी कुंडली में, देखिए ये कुछ बृहस्पति की आपको मैं पहचान बता देता हूँ। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति चौथे घर में है, छठे घर में है, सातवें घर में है, आठवें घर में है, 10वें घर में है, अगर इन घरों में आपके बृहस्पति हैं
तो आप अगर घर में बड़ी मूर्तियां रख कर पूजा करते हो तो आपको कहीं ना कहीं शुक्र के बुरे प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। क्यों? मान लीजिए बृहस्पति आपके छठे घर में है। छठा घर बुध और शुक्र दोनों का माना जाता है, क्योंकि ये कन्या राशि होती है। और कन्या राशि यानी कि बुध, अगर व्यक्ति बुध से कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए छठा घर बुध का घर है और यहाँ पर जो बृहस्पति बैठे हैं वो किराएदार की हैसियत से छठे घर में बैठे होते हैं। अगर हम मकान मालिक से झगड़ेंगे तो मकान मालिक दूसरे दिन ही कह देगा भैया मकान खाली कर दो, हमें आपको नहीं देना किराए पर। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो बुध के हिसाब से या शुक्र के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपको बृहस्पति कभी बुरे फल नहीं देंगे। जैसे कि अगर आप छोटी कन्याओं की सेवा करते हो और अपने जीवन साथी का मान सम्मान करते हो, उसकी देखरेख ज़्यादा करते हो, उसको हमेशा शॉपिंग कराते हो, उसका दिल खुश रखते हो, उसके साथ कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं करते हो, तो आपको जीवन में ईश्वरीय कृपा भी मिलेगी, सुख संपत्ति भी मिलेगी और आपका दिमाग भी परिस्थितियों के अनुकूल सही समय पर सही फैसले लेने वाला होगा। इसी तरीके से जब भी बृहस्पति जिसके 7वें घर में हो तब भी यही कहा जाता है कि भैया पूजा पाठ की तरफ थोड़ा कम ध्यान दो। जो आपके घर में शुक्र यानी कि आपका जीवन साथी है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान दो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि देखिए जिसके भी बृहस्पति 7वें घर में है, जितना पूजा पाठ करेगा, खासकर जितना पूजा पाठ करेगा, उसके जीवन में मान लीजिए कि धार्मिक प्रवृत्ति तो बढ़ जाएगी, पर कहीं ना कहीं पैसे की जो स्थिति है वो डाउन ही रहेगी। पैसे को लेके वो परेशान ही रहेगा। ये उसूल हैं, ये लाल किताब के वो एक स्ट्रॉन्ग उसूल हैं जिनको कि हमें मानना पड़ेगा। हम देखिए पूजा पाठ से आपको दूर नहीं कर रहे हैं, पर पूजा पाठ के साथ साथ आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको अपने जीवन साथी का मान सम्मान करना पड़ेगा। और घर में मूर्तियां वगैरह ना स्थापित करके आप फोटो से पूजा कर लो, दिया जोत बत्ती कर लो, घर के आसपास कहीं धर्म स्थान है वहाँ जाके पूजा कर लो, घर में मंत्र जप कर लो, कुछ भी कर लो। पर घर में लोग 2-2 घंटे पूजा करते हुए देखे गए हैं कि हाँ जी हमारा तो 2 घंटा लग जाता है सुबह पूजा करते हुए, फिर तभी हम काम पे निकलते हैं, फिर जीवन में हमारे फिर भी परेशानियां हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या लॉजिक है और किस वजह से उनके परेशानियां हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बृहस्पति के 8वें घर में। अब 8वें घर में जब बृहस्पति होंगे तब ऐसे केस में व्यक्ति जितना धर्म कर्म के काम में और अपने घर में मूर्तियां मंदिरों को स्थापित करता जाएगा उतना उसके जीवन में गिरावट आती जाएगी। वो सिर्फ धार्मिक प्रवृत्ति के ही लायक रह जाएगा, दुनियावी सुखों के लायक नहीं रहेगा। उसके जीवन में कहीं ना कहीं झूठे आरोप लगेंगे और उसके जीवन की जो एक ग्राफ होती है, इंसान ऐसे 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 ऊपर बढ़ता है, पर ये ऐसे ऊपर नहीं बढ़ेगा, इसके जीवन में गिरावट गिरावट गिरावट। आपके लिए होली पोटली का आयोजन किया गया है। ये होली पोटली आपको आपके जीवन में चल रही अनेकों समस्याओं का निवारण दिलाएगी और आपको जीवन में दिलाएगी एक प्रोटेक्शन। ऐसी प्रोटेक्शन जो कि बुरी नज़र, ऊपरी हवा या फिर किसी ऐसी बुरी शक्ति का आपके जीवन में प्रभाव आ गया है, उन सबको निकाल बाहर करेगी। होलिका दहन वाले दिन आपको ये पोटली से उपाय करना है और प्रत्येक परिवार के मेंबर के अनुसार आप एक एक पोटली मंगा लीजिए, क्योंकि ये सिद्ध की हुई पोटली है और स्पेशल होलिका दहन वाले दिन इनका उपाय होता है। और ये पोटलियाँ आपके लिए शुभ मुहूर्त में बनाई गई हैं ताकि आप होलिका दहन का अपना उपाय करके अपने परिवार को प्रोटेक्शन दे सको। और अगर जीवन में कोई परेशानियाँ, तंत्र, बाधा, नज़र दोष है, किसी भी तरह की परेशानियाँ, चाहे आपके कामकाज पे, चाहे आपके जीवन पे, चाहे आपके परिवार पे, किसी के ऊपर भी चल रही है, तो उनके सिर से उतारा करके इस होलिका पोटली को आप अग्नि में दहन करके आइए और आपको इस होलिका पोटली से अनेकों लाभ मिलेंगे। एक बार किया गया यह छोटा सा उपाय आपको बहुत बड़े राहत में लेकर आ जाएगा, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करेगा। तो ऑर्डर करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल भेज के, एड्रेस वगैरह भेज कर आप इसे मंगा सकते हैं। थोड़ी मात्रा में हमारे पास पोटली है, तो जितना जल्दी हो सके आप टाइम से मंगा के अपने उपाय को करें। बृहस्पति 8वें के बारे में ये कहा गया है कि बृहस्पति 8वें जिसके भी घर में है, अगर वो बुरे फल देने पर आ जाए तो व्यक्ति को एक समय पर शून्य कर देता है। शून्य, जीवन में सब कुछ खत्म, दोबारा से उसको काम काज शुरू करना पड़ता है, दोबारा से दुनियादारी अपनी शुरू करनी पड़ती है। बहुत से लोग हैं बर्बाद होकर दोबारा से अपने जीवन की गाड़ी को पटरी पर लेकर आए, और इस तरह से बृहस्पति के बारे में कहा गया है। अब बृहस्पति 10वें घर में,
10वें घर में नीच है बृहस्पति, 10वें घर में नीच हैं तो चौथे घर में उच्च हैं। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। अगर चौथे घर में उच्च हैं तो यानी कि बृहस्पति आपके बहुत अच्छे हैं। अगर आप इनको नहीं बिगाड़ना चाहते हो तो अपने घर में फ़ोटोज़ रख लो, छोटी मोटी पूजा कर लो, इससे ज़्यादा मत कुछ करो, वरना वही दोष लगेगा कि मेहमान तो आए, खातिरदारी पूरी नहीं कर पाए, तो आपको बृहस्पति के दोष लग जाएंगे। 10वें घर में अगर ऑपोजिट उसके बात करें, 10वें घर में बृहस्पति हैं तो ये नीच अवस्था के हैं। नीच अवस्था यानी कि यहाँ पर जितना व्यक्ति धर्म कर्म करेगा, यानी कि वो बृहस्पति के गुणों को बढ़ाएगा, वो नीच बृहस्पति के गुण होते हैं, जितना उनको बढ़ाएगा उतना शनि उसके जीवन में परेशानी देंगे। शनि क्यों परेशानी देंगे, अब आपको ये समझना है। 10वें घर में जो घर होता है वो शनि का घर होता है। शनि के अनुसार, अब शनि यहाँ पर मकान मालिक हुए। अगर आप मकान मालिक के अनुसार नहीं चलोगे, मकान मालिक की बातों के विरुद्ध चलोगे, तो मकान मालिक तो कह देगा भैया कहीं और देख लो, हम आपको नहीं रख पाएंगे। तो इसी तरीके से शनि की जो प्रवृत्ति है वो है चुस्ती, चालाकी, चतुराई और निर्दयता। अगर आपके अंदर ये गुण हैं तो आप बृहस्पति 10 के अच्छे प्रभाव पा सकते हो। अगर आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति, हमेशा लोगों की परेशानियों में घुस जाना, उनके फटे में पैर घुसाना, उनकी परेशानियों को अपना परेशानी समझ के अपना काम धंधा छोड़ के उनके पीछे लग जाना, उनको मदद करना, आर्थिक सहायता करना, कुछ भी करना, दान धर्म जाप, ये सब कुछ ज़्यादा कर लेना, तो शनि आपके जीवन में परेशानियां ही देंगे। लोगों की साढ़े सती, ढैया, पनौती या कुछ भी, शनि का कोई भी दौर किसी भी तरीके से आया हुआ आपके जीवन में परेशानियां ही लाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपने चौथा भी समझ लिया, 10वां भी समझ लिया कि शनि के और बृहस्पति के यहाँ पर किस तरह से असर व्यक्ति को मिलते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए करने को तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आप कुछ छोटे से नियम ही फॉलो कर लो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने घर की जो आपके पूजा स्थान है वहाँ पर आपके अगर कोई इष्ट देवी देवता या कुल देवी देवता आपने रखे हैं और वो आपके पहले से रखते आ रहे हैं, पूर्वजों के समय के हैं, तो उनको रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में समय समय पे पूजा होती है और आप कुछ मूर्तियाँ ले आते हो, वो घर में अभी भी ऐसे ही पड़ी होती हैं, तो उनको जल प्रवाह करके आओ। सबसे पहला नियम, जल प्रवाह करके आओ, नहीं तो कहीं पर भी आप ज़मीन में उनको दबा के आओ। क्यों, आप बाहर नहीं रख सकते हो, बाहर रखने से क्या होता है, उनकी बेकदरी होती। किसी पेड़ के नीचे लोग डाल आते हैं, कहीं पीपल के नीचे छोड़ आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपने कोई आपका घर का व्यक्ति है, आप उसे लावारिस इस तरह से बाहर छोड़ कर आओगे तो क्या परेशानी होगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मैनेज करना होता है। जल प्रवाह सबसे बढ़िया तरीका है, पर जल में कुछ मूर्तियाँ नहीं डाली जा सकती। मान लीजिए आप प्लास्टिक की अपने घर में पूजा की रख लेते हो, तो क्या आप प्लास्टिक पानी में डालोगे, तो आपको दोष तो दूसरी तरफ वैसे ही लग गया कि आपने जल भी गंदा किया और जो आपने देवी देवता रखे थे उन्होंने कोई फ़ायदा आपको दिया ही नहीं, वो आपको परेशानी ही देते रहे, फिर आपने जल को भी दूषित कर दिया। तो अगर आप किसी धातु की रखते हो, कोई मिट्टी से बनी रखते हो, कोई किसी तरह से ऐसी चीज़ें रखते हो जो जल में डाल दो, जल भी दूषित ना हो, तो आपको कहीं दोष नहीं लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। मूर्तियाँ रखनी है तो तरीके से ऐसे रखिए कि आपका जो प्रकृति का जो एक साइकिल है वो कहीं भी डिस्टर्ब ना हो और आपको इस प्रकृति के दोष भी ना लगे। हम करने को तो बहुत कुछ कर लेते हैं, पर जब नियम की बात आती है तो नियम में कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। देवी देवताओं के नियम इस धरती पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण कर पाए। हर एक पूजा पाठ के बाद यही कहा जाता है कि हमसे जो हुआ वो आप प्रभु परमेश्वर स्वीकार करिए, और जो हमसे भूल चूक हुई है, हम नादान हैं, हमसे जितनी भी हमसे बन पड़ा, हमने पूजा पाठ की, अब जो भी भूल चूक हुई है उसे माफ़ी करें। यानी कि भूल चूक की माफ़ी तब भी मांगी जाती है। तो आपको क्या लगता है कि आप इतने बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हैं कि आपसे कोई भूल चूक ही नहीं होगी? भूल चूक होगी। तो ये भूल चूक को कम करने के लिए जितना हो सके घर में आप फ़ोटो की पूजा कर सकते हो। फ़ोटो से कोई दोष नहीं है। सबसे पहला नियम, फ़ोटो को आप आगे रिसाइकलिंग के लिए भी ले सकते हो। आप किसी तरीके से जल प्रवाह भी कर सकते हो। आप कहीं पर भी दोषित नहीं होगे। और आपका जो घर का पूजा स्थान है उसमें पर्दा ज़रूर लगा के रखिए। पर्दा लगाना ज़रूरी है आपके घर में। आपने देखा होगा पर्दा क्या होता है? पर्दा होता है सिर पर कपड़ा लेना, घूंघट लेना, सिर पर पगड़ी लेना, ये सब इज्जत और सम्मान होता है।
आप अपने पिता बाप दादा के सामने बैठ के शराब और ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, गलत काम नहीं कर सकते हो। पर्दे में किया जाता है। इसीलिए पर्दा, जो आपके घर में आपने देवी देवता बिठाए हैं उनके सामने पर्दा जरूरी होता है। आप अपने गृहस्थ सुख भी भोग रहे हो, आप झूठ भी बोल रहे हो, आप सब कुछ बोल रहे हो, आप अर्धनग्न अवस्था में भी हो, सब कुछ कर रहे हो, आपके सामने जो मंदिर है उसमें पर्दा ही नहीं है। तो कुछ तो समझिए, कुछ पर्दा लिहाज, कुछ तो ये चीज़ें होनी चाहिए, इनका भी आपको ध्यान करना है। आप समझ गए होंगे कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। जहाँ से मैंने शुरू किया था कि मेहमान नवाजी अगर ढंग से हो जाए तो मेहमान भी खुश होकर आपको कह के जाते हैं, वाह क्या मेहमान नवाजी करी है, उनके घर जाने में तो बार बार मन करता है। ऐसे ही आपके देवी देवता ऐसे खुश हों कि आपके घर से जाएं ही ना। यही मैं आप लोगों के लिए ये कामना करता हूँ और आपको यही समझाने आया हूँ। अपने जीवन में इन बातों को बिठाइए और करिए, देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं और जानकारियों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।